अच्छा, आज हम कवर करेंगे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास क्या है, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। ट्यूमर हम पढ़ चुके हैं। ट्यूमर आपके पास क्या होती है, जब एक ऑर्गन वगैरह में सेल्स की अबनॉर्मल डिवीजन या अनकंट्रोलेबल सेल जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हो, सही है। तो आज हम करेंगे टेस्टिकुलर ट्यूमर के बारे में कि जो मेल में जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह है, टेस्टिस है, उनमें कैसे जो होती है अनकंट्रोलेबल या एबनॉर्मल जो सेल नंबर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, सही है। सेल नंबर जो होते हैं एबनॉर्मल इंक्रीज होते हैं, सही है। ये आपके पास शो हुई है हेल्थी टेस्टिस एंड देन जो कार्सिनोमा वाली टेस्टिस है, जो जिनमें टेस्टिकुलर ट्रॉमा वगैरह अकर हुए हैं, सही है। जो ट्रॉमा है उसको येलो उससे शो किया गया है, आप देख सकते हो, सही है। टेस्टिकल या टेस्टिस आपके पास क्या है, ये आपके पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है वो है, सही है। ये होमोलोगस है फीमेल ओवरीज, जो फीमेल में ओवरी जिस तरह होती है उसी तरह मेल में टेस्टिस वगैरह होते हैं, सही है। द फंक्शन इसका क्या है, टेस्टिस वगैरह का, टेस्टिस का फंक्शन आपके पास क्या है कि ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म वगैरह को, सही है। और जो हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह उसको प्रोड्यूस करती है, सही है। जो फीमेल होती है उसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो आपके पास आ जाती है एग सेल, और जो मेल में रिप्रोडक्टिव सेल्स आ जाती है वो आपके पास स्पर्म आ जाती है, सही है। अब हम देखते हैं कि टेस्टिकल्स क्या होती है। टेस्टिकल्स आपके पास जो होती है पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सही है। टेस्टिस आपके पास किस में होती है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सही है। टेस्टिस आपके पास मेल में होती है। द टू स्मॉल, ये आपके पास क्या होती है, पेयर फॉर्म में होती है। टेस्टिस आपके पास क्या होती है, एग शेप में होती है और पेयर फॉर्म में होती है। किन में, मेल में। कौन से एज ग्रुप में होती है, ये मेल के सारे एज ग्रुप में होती है, सारे मेल्स वगैरह में होती है, सही है। पर स्पेसिफाई जो होती है स्पेसिफिकली आपके पास मेल में होती है, सही है। ये सेक की तरह होती है, स्क्रूटम बिलो द पेनिस, पेनिस के नीचे होती है। टेस्टिकल आपके पास जो होती है फॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं, स्पंजी फील आती है, सही है। स्पंजी फील के पोरस मटेरियल जो कंप्रेसिबल वगैरह होते हैं, सही है, एब्जॉर्बेंट मटेरियल सा होते हैं, सही है। तो ये क्या है, स्पंजी फील इससे आपके आती है, सही है। जो टॉप का आपके टेस्टिस वगैरह का टॉप होता है उससे आपको क्या होते हैं, वो रबर की तरह होते हैं, सही है। रबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें एक ट्यूब होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, सही है। ये क्या होते हैं आपके पास, कन्वोलेटेड ट्यूब होती है टेस्टिस वगैरह के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, सही है। जो टेस्टिकल्स होती है, टेस्टिकल्स आपके पास वो प्लेस है जिधर आपका स्पर्म जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स वगैरह होते हैं, सही है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है स्पर्म वो मेच्योर होती है, सही है। इधर मैच्योरेशन होती है किस चीज़ की, स्पर्म वगैरह की मैच्योरेशन होती है, सही है। और ये प्रोड्यूस करता है कौन, टेस्टिकल जो होते हैं आपकी टेस्टिस वगैरह जो मेल में होती है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मेल हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, सही है। और ये टेस्टोस्टेरोन देन क्या करते हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाता है, मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, बोन्स वगैरह, और जो हेयर वगैरह आप अपेयर होते हैं आपकी बॉडी पे किस वजह से होते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो मेल हार्मोन है उस वजह से होते हैं, सही है। देन टेस्टिकल ट्यूमर आपके पास क्या है, कैसे अकर होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, सही है। अच्छा, जो टेस्टिकल ट्यूमर वगैरह होते हैं, टेस्टिकल कैंसर वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं कि मेल के जो ऑर्गन है टेस्टिस, कौन से ऑर्गन, जो टेस्टिस होते हैं जो पेयर फॉर्म में होते हैं, उधर आपके पास जब एबनॉर्मल ग्रोथ अकर हो जाती है सेल्स वगैरह की, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या आ जाते हैं, टेस्टिकल ट्यूमर आ जाते हैं, सही है। ये मोस्टली अफेक्ट करते हैं उस एज ग्रुप के मेल्स वगैरह को जो 15 टू 44 ईयर्स के बिटवीन में होते हैं, सही है। 15 टू 44 ईयर के बिटवीन जो एज ग्रुप वाले होते हैं, मेल है, जो एज ग्रुप वाले मेल होते हैं उसको ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, उनमें टेस्टिकुलर ट्यूमर वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही है। ये इतनी कॉमन कंडीशन नहीं है, और विद ट्रीटमेंट अगर इसको हम प्रॉपरली ट्रीट करें तो ये जो ट्यूमर है, जो कैंसर वगैरह है, ये स्प्रेड होने से बच सकता है। इसका रिस्क ऑफ डेथ जो होते हैं हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं, सही है। देन हमने क्लासिफिकेशन की है किस चीज़ की, जो ट्यूमर जो टेस्टिस वगैरह में, मेल टेस्टिस में आपके पास जो ट्यूमर अकर हो रहे हैं उसकी हमने क्लासिफिकेशन की है 3, उसमें हमने इसको डिवाइड किया है, सही है। एक आपके पास क्या है, फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाता है जर्मिनल टेस्टिकुलर ट्यूमर। फर्स्ट जो ट्यूमर की क्लासिफिकेशन हमने की है वो क्या है, जर्मिनल टेस्टिकुलर ट्यूमर, सही है। ये आपके पास क्या है, 90% कॉमन है। 90% जो टेस्टिकुलर ट्यूमर कैंसर या टेस्टिकुलर कैंसर अकर होती है वो आपके
पास क्या है, वो जर्मिनल टेस्टिकुलर ट्यूमर है, सही है। इसमें हाफ ऑफ जो जर्मिनल ट्यूमर होते हैं वो सिमेनियस होते हैं, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ वगैरह उसमें अकर होती है, सही है। वो मतलब ये किस वजह से होते हैं, डिवेलप फॉर्म स्पर्म वगैरह की जो उससे एबनॉर्मल उससे अकर होती है, सही है। देन हमारे पास सेकेंड आ जाता है नॉन जर्मिनल ट्यूमर। नॉन जर्मिनल ट्यूमर जिस ये सिमेनियस नहीं है, सही है। इसमें मोस्टली जो लाइडिंग सेल्स होते हैं, सर्टोली ट्यूमर्स वगैरह सर्टोली सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड हमारे पास जो होती है सेकेंडरी टेस्टिकुलर ट्यूमर आ जाती है। इसमें ये ट्यूमर आपके पास टेस्टिस में इसलिए हुआ होता है क्योंकि जो अदर ऑर्गन में अगर प्रोस्टेट वगैरह में, किडनी वगैरह में कोई कैंसर ट्यूमर वगैरह पहले से अकर है तो उसकी वजह से जो अगर उसकी मेटास्टेसिस वगैरह हुई है, सही है, वो फर्दर स्प्रेड हुए हैं आके टेस्टिस वगैरह में, उस वजह से टेस्टिस में ट्यूमर वगैरह प्रोड्यूस हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टेस्टिकुलर ट्यूमर वगैरह बोलते हैं, सही है। देन अब अगर आपके पास जो होते हैं एक बंदा आ गया है टेस्टिकुलर ट्यूमर वगैरह के साथ, सही है, टेस्टिस में उनका कार्सिनोमा या ट्यूमर वगैरह अकर हो चुका है, सही है, तो वो पेशेंट क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा साइन सिम्टम्स, सही है, पेनलेस, या तो पेन होगा या नहीं होगा, सही है। लेकिन मोस्टली जो टेस्टिस वगैरह में ट्यूमर अकर होती है वो पेनलेस होते हैं, उनको पेन वगैरह फील नहीं होते, सही है। एक लम्प सा होता है, एक मास सा होते हैं, सही है। तो पेनलेस लम्प सा आपको फील होगा टेस्टिस वगैरह में, कौन से एरिया में, टेस्टिस वगैरह में, सही है। देन आपके पास क्या होगी, स्वेलिंग होगी टेस्टिस वगैरह में। अगर आपके ट्यूमर टेस्टिस वगैरह में ट्यूमर है तो वो एरिया आपका क्या होगा, वो एरिया आपका स्वेल अप होगा, सही है। पेन होगा उस एरिया में, कौन से एरिया में, जो पेनस वगैरह होते हैं, जो टेस्टिस है, जो ग्रोइन रीजन है, स्क्रूटम वगैरह, सही है, उधर आपको क्या होगा, डल एक होगा, डल एक फील होगा, पेन आपको फील होगा, सही है। देन टेंडरनेस होगी उस एरिया में, जो मेल के ब्रेस्ट टिश्यूज़ वगैरह होती है और जो टेस्टिस होती है उसमें क्या होगी, टेंडरनेस होगी। टेंडर मीन्स कि वो एरिया जिधर आपका लम्प जो एबनॉर्मल मास वगैरह बना है वो आपके पास क्या होगा, टफ होगा, सही है, हार्ड हुआ होगा। देन हम कॉजेज़ की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कॉजेज़ है जो कि आपके पास कैंसर काज करती है, टेस्टिकल कैंसर, टेस्टिकल ट्यूमर काज करती है, सही है। तो उनमें हाईएस्ट रिस्क जो आता है वो आपके पास मेन जो वो बंदे होती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, सही है। फैमिली हिस्ट्री में उनका ये होता है, सही है, उनके ग्रैंड मदर फादर वगैरह को क्या होता है कि उनकी हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, हेरिडिटरी हिस्ट्री होती है उसकी, सही है, किस चीज़ की, टेस्टिकल ट्यूमर्स वगैरह की, सही है। या फिर जो होती है क्रिप्टोचाइटिज्म वगैरह होती है, जो मेल टेस्टिस होती है वो प्रॉपरली डिवेलप नहीं होती, मतलब डिवेलप तो होती है पर वो एब्डोमेन के साथ ही होती है, नीचे की तरफ आई नहीं होती, सही है। अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है जिनकी, तो उनमें भी आपके पास क्या होती है, टेस्टिकुलर ट्रॉमा का चांस ज़्यादा होते हैं, सही है। या आपके पास जो टेस्टिकल में जो जर्म सेल है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स वगैरह है, सही है, जो आपके पास जो थे मदर से जो एम्ब्रायो में वो लेके जाते हैं, सही है, इन्फॉर्मेशन वगैरह, जर्म सेल जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स वगैरह उसको हम बोलते हैं, सही है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या कहते हैं, ये जो जर्म सेल्स है ये आपके पास बायोलॉजिकल सेल्स है जो कि क्या कहते हैं, दैट गिव राइज टू गेमीट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सही है, जो गेमीट्स वगैरह में आपके पास होते हैं और जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअली इसकी रिप्रोडक्शन वगैरह होती है, सही है। तो अगर ये एबनॉर्मली जर्म सेल एबनॉर्मली प्रोड्यूस हो, सही है, इनफर्टिलिटी टेस्ट वगैरह में, इन चीज़ों में, तो इससे आपके पास क्या होता है, टेस्टिकल ट्यूमर या टेस्टिस में जो ट्यूमर होती है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सारी पॉजिटिव एजेंट होती है, सही है। तो आपको क्या करना चाहिए कि सेल्फ एग्जामिनेशन करें, सही है। अगर आपको टेंडरनेस वगैरह फील हो तो आप जाके कंसल्टेंट वगैरह के पास आपको दिन जाना चाहिए, सही है। या फिर अगर आपके पास माइक्रोलिथिएसिस हो रही हो, स्मॉल केकुलाई आपके टेस्टिस वगैरह में प्रोड्यूस हो रही हो, कैल्सिफिकेशन हुई हो आपकी, सही है, टेस्टिस वगैरह में, तो इससे आपके पास क्या होता है कि इससे आपके पास जो होती है जो माइक्रोलिथिएसिस सच फैक्टर नहीं माना जाता, पर कुछ रिसर्चेस में उसको जो होते हैं रिस्क फैक्टर में रखा गया है कि अगर आपके पास जो कैल्सिफिकेशन हुई हो टेस्टिस वगैरह में, इससे आपके पास टेस्टिकल ट्यूमर अकर हो सकते हैं, पर एज सच कोई बात नहीं है, सही है। स्मॉल कैल्सिफिकेशन अगर टेस्टिस में हो तो वो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है टेस्टिकल ट्यूमर वगैरह का, सही है। देन हम बात कर देते हैं डायग्नोसिस वगैरह की, सही है। डायग्नोसिस की बात हम कहते हैं कि अगर आपके पास टेस्टिकल ट्यूमर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, सेल्फ एग्जामिनेशन वगैरह करो, सही है। टेस्टिस वगैरह को आप खुद भी एग्जामिन करो कि उनमें स्वेलिंग, टेंडरनेस वगैरह एज सच तो कुछ शो नहीं हो रहा है, सही है।
और देन आप क्या करो, टेस्टिकल्स वगैरह की सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद जो होती है, फिज़िकल एग्जामिनेशन वगैरह के बाद जब आप कर लो, सही है, देन आप जो होती है डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर आपके पास क्या करेगा, हिस्ट्री वगैरह आपका लेगा, सही है। हिस्ट्री अगर आपकी हुई, पास हिस्ट्री हुई, तो वो आपको जो होती है अर्ली ट्रीटमेंट, अगर आपकी पास हिस्ट्री वगैरह हो तो आपको पहले से ही कंसल्टेंट वगैरह के पास जाना चाहिए ताकि अर्ली ट्रीटमेंट आपके पास कर सके वो टेस्टिकल ट्यूमर की, सही है। जो सेल्फ एग्जामिनेशन होती है उसमें आप क्या करोगे कि वार्म बाथ लोगे, सही है, शावर वगैरह लोगे, स्टैंडिंग उसमें, सही है। विद द स्क्रूटम इज रिलैक्स, जब स्क्रूटम आपके पास रिलैक्स होगा, सही है, उस टाइम आप क्या करोगे, सेल्फ एग्जामिनेशन करोगे। और ये कुछ ही फ्यू मिनट्स ही लेते हैं, सही है, सेल्फ एग्जामिनेशन में, सही है। सेल्फ एग्जामिनेशन आप कैसे करोगे कि ईच टेस्टिकल को, ईच टेस्टिस वगैरह को आप क्या करोगे, चेक करोगे, सही है, उसको टच करोगे, फॉर्मली स्पंजी फील वगैरह नॉर्मली इससे आती है, सही है। और जो टॉप एरिया होते हैं वो रबरी फील देते हैं, सही है। तो उसमें अगर टेंडरनेस वगैरह होगी देन आप रियलाइज़ कर पाओगे कि उसमें कोई एबनॉर्मल मास वगैरह है, सही है। जो एपिडिडाइमस है, जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब वगैरह है टेस्टिस के बिहाइंड, पेनिस के बिहाइंड, जो वासा डिफरेंस वगैरह है, उसको वो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सही है, उसको आप फील करोगे। अगर उसमें कोई मास लंप सा फील होगा, आपको टेंडरनेस फील होगी, देन आप जो होती है वो क्या करोगे, कंसल्टेंट वगैरह के पास आपको जाना चाहिए, सही है। तो ये आप सब किस चीज़ में करोगे, सेल्फ एग्जामिनेशन में करोगे, सही है। लुक फॉर लम्प्स, लम्प आपके पास क्या होता है कि एबनॉर्मल मास वगैरह को आपने देखना है, सही है, ड्यूरिंग द सेल्फ एग्जामिनेशन वगैरह, सही है। पेन इज़ नॉट नॉर्मल, सही है। या तो मतलब मोस्टली जो ट्यूमर्स वगैरह होती है वो पेनलेस होते हैं, सही है। तो ऐसा ना हो कि आपको टेंडरनेस फील हो और आप कहते हैं कि पेन नहीं है, तो मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, तो ये कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अच्छा, चेक यूर सेल्फ एटलीस्ट वंस पर मंथ, सही है। आपको जो होती है डेली अपना आप चेक करना चाहिए, जो टेस्टिस के टेक्सचर वगैरह है, साइज़ वगैरह है, सही है, जो फर्मनेस वगैरह है, उसकी स्पंजनेस वगैरह, आपको उसको चेक करना चाहिए कि आप फील कर सको कि हाँ, या उधर जो है आपके पास जो होती है एबनॉर्मल कोई मास वगैरह, एबनॉर्मल सेल डिवीजन तो नहीं हो रही, सही है, कोई टेंडरनेस वगैरह तो नहीं हो रही, सही है। देन आप क्या करोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन को प्रेफर करोगे, सही है। अगर आपको सेल्फ एग्जामिनेशन में कोई इस तरह की चीज़ फील हुई, सही है, कोई टेंडरनेस एबनॉर्मल ग्रोथ आपको फील हुई, देन आप क्या करोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे, सही है। फिजिकल एग्जामिनेशन आपकी होगी, देन टेस्टिकुलर जो टेस्टिस वगैरह होती है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा ताकि इसकी प्रॉपर इमेज में हम देख सके जो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ आपके पास अगर हो रही है, सही है। ब्लड टेस्ट वगैरह हम उसको रिकमेंड करेंगे, सही है। देन हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं। जो टेस्टिकुलर कैंसर आपके पास अगर हो रहे हैं उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस वगैरह होती हैं, सही है। स्टेज 1 में, स्टेज 0 में आपके पास क्या होती है, जर्म सेल, जो स्टेज 0 है उसको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल नियोप्लीजिया भी बोलते हैं, सही है। जर्म सेल आपके पास क्या होते हैं, जो ड्यूरिंग जर्म सेल आपके पास क्या होते हैं, गिव राइज टू गेमीट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सही है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिज्म वगैरह उनमें गेमीट वगैरह का वो करते हैं, सही है, रिप्रोडक्टिव वो है ये। नियोप्लीजिया आपके पास, देन नियोप्लीजिया आपके पास जब सेल ग्रो होती है, सही है, जो सेल की डिवीजन होती है, एबनॉर्मल डिवीजन अगर हो रही होती है, सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्हेन सेल ग्रो एंड डिवाइड मोर देन दे शुड, जो नॉर्मल लेवल से आपके पास जो होती है ज़्यादा सेल नंबर में ग्रो हो रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नियोप्लीजिया वगैरह बोलते हैं, सही है। तो इसमें मोस्टली क्या होते हैं, जर्म सेल नियोप्लीजिया, इस स्टेज को हम बोलते हैं सेल की ग्रोथ वगैरह स्टार्ट हुई है, सही है, ट्यूब्यूल्स वगैरह में, सेमिनल उसमें ट्यूब्यूल्स वगैरह में। स्टेज 1 में हमारे पास क्या होता है, जो कैंसर होता है वो आपके पास फाउंड होता है अब टेस्टिस वगैरह में, सही है, पर इसकी स्प्रेडनेस वगैरह एज सच नहीं होती, सही है। अब स्टेज 1 में आपके पास ट्यूमर वगैरह तो है, कैंसर वगैरह तो है, पर इसकी स्प्रेडनेस वगैरह लिम्फ नोड वगैरह तक नहीं गई, सही है, स्प्रेड नहीं हुआ, सही है, जस्ट इसकी प्रेजेंस हुई है, सही है। स्टेज 2 में आपके पास जो कैंसर होता है वो आपके पास स्प्रेड हुआ होता है लिम्फ नोड्स वगैरह में, सही है, जो लिम्फ नोड वगैरह में स्प्रेड हुआ है एब्डोमेन तक, सही है, पर जो अदर बॉडी पार्ट्स होती है उधर ये अभी फ़िलहाल स्प्रेड नहीं हुआ, इसकी मेटास्टेसिस नहीं हुई, सही है। स्टेज 3 फिर हमारे पास सवियर वो आ जाती है, सही है, इसमें जो आपका ट्यूमर वगैरह होती है वो जो मेटास्टाइज होती है उसमें प्रॉपर मेटास्टेसिस वगैरह होती है, अदर ऑर्गन जो होती है, जो लंग्स वगैरह होते हैं, सही है। तो ये लंग्स
लंग्स वगैरह तक गए होते हैं, लिम्फ नोड वगैरह में ये प्रॉपरली स्प्रेड हुआ होते हैं, सही है। तो स्टेज 1 इतना वो नहीं है, सही है। स्टेज 1 जो होती है, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 ये इतना वो नहीं है, पर स्टेज 2 आपके पास मॉडरेट स्टेज आती है, स्टेज 0 स्टेज माइल्ड जो होती है आपके पास माइल्ड स्टेज आ जाती है, स्टेज 3 आपके पास देन आपके क्या होती है, सवियर स्टेज आपके पास अगर होती है, सही है। देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट वगैरह की, सही है। और चेक्टोमी करेंगे, सही है। टेस्टिस स्पैरिंग सर्जरी वगैरह हम परफॉर्म करेंगे, रेडिएशन करेंगे एंड देन कीमोथेरेपी करेंगे, सही है। ये सारी प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे। ट्रीटमेंट वगैरह ऑप्शन, ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है किस चीज़ के लिए, ये आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आपके पास कैंसर अगर हुआ है, टेस्टिकुलर कैंसर, उसके लिए से। अच्छा, ऑर्किएक्टोमी आपके पास जो होती है ट्रीटमेंट प्रोसीजर है किस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन है किस चीज़ के लिए, टेस्टिकुलर ट्यूमर के लिए, सही है। ऑर्किएक्टोमी जो होती है उसमें हम क्या कहते हैं, ये स्मॉल प्रोसीजर होती है, सर्जिकल प्रोसीजर होती है, हाफ एन आवर में ये डन होती है। इसमें हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंसिजन आपके पास, स्मॉल सा इंसिजन मीन्स जो कट वगैरह लगते हैं, सही है। एंड देन जो टेस्टिकल से ट्यूमर्स वगैरह की रिमूवल होती है, सही है। तो ये आपके पास प्रोसीजर होता है, स्मॉल टाइम उसके लिए होते हैं, सही है। शॉर्ट प्रोसीजर होते हैं, हाफ एन आवर लगते हैं, सही है। और से हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं किस चीज़ को, जो टेस्टिकल्स में आपके ट्यूमर्स वगैरह अगर होते हैं उस चीज़ को, सही है। TSS जो टेस्टिस स्पैनिंग सर्जरी वगैरह होती है, रेडिएशन कीमोथेरेपी वगैरह हम करते हैं इस टेस्टिकल्स ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, सही है। तो ये सारी आपके पास जो होती है ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाती है उसके लिए, टेस्टिकल ट्यूमर वगैरह में, सही है, टेस्टिकुलर ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, सही है। तो ये सारा आपका जो टॉपिक हमने किया है ये टेस्टिकल ट्यूमर के बारे में था। टेस्टिकल ट्यूमर की कॉजेज़ हमने पढ़ी, जो रिस्क फैक्टर थे उसके, सही है। सिम्टम्स वगैरह उससे क्या अपीयर होते हैं, टेस्टिकल ट्यूमर होता क्या है, सही है। डायग्नोसिस इसकी कैसे हम कर सकते हैं, इसकी स्टेजिंग हमने पढ़ी, स्टेज 0 से स्टेज 3 तक, सही है। सवियर, माइल्ड से सवियर जो स्टेजेस होती है वो हमने करी, सही है। देन ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने पढ़े कि हम ऑर्किएक्टोमी करेंगे, जो रेडिएशन थेरापी है, TSS जो टेस्टिस स्पैरिंग सर्जरीज वगैरह है, सही है, वो हम करेंगे, कीमोथेरापी वगैरह करेंगे, सही है। तो ये सारा आपका इसमें कवर हो गया टेस्टिकुलर ट्यूमर। थैंक यू।